योगांजलि क्लास में आपका स्वागत है। आज का विषय है धनार्जन। तो चलिए आइए हम देखते हैं ईश्वर ने प्रकृति के रूप में हमें धनार्जन के लिए क्या संदेशा दिया है। तो चलिए देखते हैं, अगर हमने आम का बीज लगाया तो आम का ही वृक्ष आता है, उसी की तरह के फल उसके ऊपर आते हैं। जैसे कि हमने बबूल का बीज डाला है तो बबूल का ही वृक्ष आता है और उसी के ऊपर बबूल के फल और कांटे आते हैं। उसी तरीके से हम जो भी बीज डालेंगे उसी के पेड़ आएंगे और उसी के फल लगेंगे। तो इससे हमें क्या संदेशा मिलता है कि जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। तो हमारे पूर्वजों ने उसके ऊपर क्या बोला है? हमारे पूर्वजों ने हमें 3 तरह के धन के अच्छे मार्ग बताए। एक, आप ज्ञान अर्जित कीजिए और उसके ऊपर धन कमाइए, या तो आपकी कला के ऊपर अभ्यास करके आप धन कमाइए, या तो फिर आपके प्रियजनों से या पूर्वजों से मिला हुआ धन है वही आप इस्तेमाल करिए। यही हमें पूर्वजों ने भी स्टडी करके बताया है। अगर आपने गलत तरीके से धन कमाते हो वो गलत ही तरीके में जाता है, यही हमारे पूर्वजों ने बताया है। तो अगर जैसे कि हम किसी को फंसा के, किसी को परेशान करके, किसी को लूट के, किसी का चोरी का, किसी का हक का अगर हम धन कमाते हैं, तब जब तक हमारे शरीर का टास्क है तब तक हमें वो अच्छा लगता है। लेकिन जिस समय हमारा शरीर का टास्क खत्म हो जाता है और ऊर्जा का टास्क शुरू हो जाता है, तब हमें वो निगेटिविटी से भरा देता है। और जिस इंसान को हमने फंसा कर परेशान करके वो धन कमाया है, वो इंसान पहले तो आपको बताने की कोशिश करता है, किसी और के रूप में बताने की कोशिश करता है, या तो वो पुलिस केस करता है, या तो फिर वो अगर वो भी नहीं होता है तो अपनी निगेटिव एनर्जी वो भेजने लगता है। और उसी निगेटिव एनर्जी की वजह से हमारी तरफ बहुत ही निगेटिविटी आने लगती है और हम निगेटिविटी से भर जाते हैं। और उसी निगेटिविटी की वजह से हमारी बुद्धि काम नहीं करती है और हमारी बुद्धि भ्रष्ट होने लगती है और हम गलत डिसीजन लेने लगते हैं। उस गलत डिसीजन की वजह से हम गलत तरीके से और पैसा कमाने लगते हैं, हमारी हेल्थ भी खराब होने लगती है और हमारे परिवार का और हमारे समाज का भी नुकसान हो जाता है। तो हमें किसी की भी निगेटिविटी बिल्कुल ही नहीं लेनी चाहिए और हमेशा हमें पॉजिटिविटी और पॉजिटिव ऊर्जा लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे भीतर जो ऊर्जा काम करती है वो 2 फॉर्म में होती है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। अगर आप निगेटिव ऊर्जा लेते हो तो हमारी निगेटिव ऊर्जा बढ़ जाती है और हम ईश्वर से दूर दूर हो जाते हैं। और ईश्वर से दूर का मतलब है आनंद, सुख और शांति से दूर हो जाते। और अगर हम पॉजिटिविटी में जाते हैं तो हम ईश्वर के नजदीक जाते हैं, आनंद, सुख और शांति हमारे भीतर आने लगती है। तो आप किसी की भी निगेटिविटी मत लीजिए, क्योंकि हमारे भीतर की निगेटिविटी बढ़ जाएगी और हमारे आसपास भी निगेटिविटी हो जाएगी। तो इसकी वजह से एक तो पहले से ही हमारे आसपास रोज के जीवन में बहुत ही निगेटिविटी होती है, होल लाइफ हमारे यहाँ निगेटिविटी होती है। उसमें अगर आपने किसी और की निगेटिविटी ले ली तो आपके जो ऊर्जा है अंदर की निगेटिव और पॉजिटिव, वो निगेटिव ऊर्जा ज्यादा भर जाती है और आप निगेटिव में जाने लगते हैं और आपके सब डिसीजन गलत होने लगते हैं और आप ईश्वर से दूर होने लगते हैं। क्योंकि आप पॉजिटिविटी से दूर है तो ईश्वर से दूर होने लगते हैं और आप आनंद, सुख, शांति से दूर होते हैं, क्योंकि ईश्वर ही पॉजिटिविटी है और पॉजिटिविटी ही आनंद और सुख और शांति है। तो इसके लिए हमें किसी की निगेटिविटी बिल्कुल ही नहीं लेनी चाहिए। और निगेटिविटी तब आएगी जब आपको किसी का नुकसान करोगे, किसी को परेशान करोगे और किसी को फंसा के, लूट के और चोरी का धन कमाओगे। तो बिल्कुल ही आप इस रास्ते पे नहीं जाना। आप ईमानदारी से, सच्चाई से ही और जो हमारे पूर्वजों ने बताया उसी तीनों मार्ग से ही आप धन कमाना, ताकि आप पॉजिटिव ऊर्जा में रहेंगे और ईश्वर के पास जाएंगे तो आपको शांति, सुख और आनंद का एहसास होगा। और निगेटिविटी में जाएंगे तो आपको दुख का एहसास, पेन का एहसास, दर्द का एहसास ही होगा। तो हमें प्रकृति ने और ईश्वर ने हमें यही संदेशा दिया है कि जो बोओगे वही आपको वापस मिलेगा। और पूर्वजों ने भी हमें यही संदेशा दिया है कि गलत तरीके से, गलत कर्म करके कुछ भी सुख हासिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि गलत तरीके से हासिल किया हुआ सुख और पैसा हमारे कहीं ना कहीं नुकसान कर देता है। कभी हमारे बिजनेस में नुकसान आ सकता है, कभी हमें बीमारी हो सकती है, उसमें धन हमारा डॉक्टर के पास चला जा सकता है, कभी हमारे घर में अच्छे चीजों का नुकसान हो सकता है, कभी हमारा जॉब जा सकता है, हमारे धन के अनेक
अनेकों वजह से नुकसान हो सकते हैं और जाते धन भी जाएगा और जाते जाते हमारी हेल्थ भी खराब होगी और हमारी मानसिकता भी खराब हो जाएगी। तो इसी वजह से हमें कभी भी गलत तरीके से धन अर्जित नहीं करना चाहिए, हमें पॉजिटिविटी से ही धन अर्जित करना चाहिए। क्योंकि हम अगर पॉजिटिविटी से धन कमाते हैं तो हमारी तरफ पॉजिटिविटी और दुआ ही आती है और वो दुआ और पॉजिटिविटी हमें ईश्वर की तरफ लेके जाती है। पॉजिटिविटी बहुत सारी जब हमारे भीतर भरती है अपनी और लोगों की, तो हमें ईश्वर की तरफ जाने से कोई नहीं रोकता और ईश्वर की तरफ जब हम जाते तब हमें सुख और आनंद का ही एहसास और शांतिपूर्णता का ही एहसास हो जाता है। और जब हम निगेटिविटी की तरफ जाते हैं और नेगेटिव ऊर्जा लेते हैं तब हम हमेशा दुख में अशांति में जाते हैं। तो भले ही दुनिया के लिए नहीं लेकिन अपने लिए जरूर ही हमें अच्छी तरीके से ईमानदारी से धन कमाना चाहिए ताकि हम पॉजिटिव ऊर्जा में रहे और पॉजिटिविटी हमारी तरफ आ जाए और दुआएं लगे और हम पॉजिटिविटी के पास यानी ईश्वर के पास जाए और हमारा जीवन शांतिपूर्ण, आनंदमय और सुखमय बने। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो पे अगले विषय पे बात करते हैं। तब तक के लिए